नमस्कार दोस्तों, मैं दलीप सिंह निर्वाण स्वागत है आपका ग्रेट वाइल्ड डायरेक्शन चैनल में। आज की जो वीडियो लाए हैं वो है नेला पाकिस्तान की, जिसका टाइटल है पीएम मोदी ब्रोक द इंटरनेट, 1000 पाक फौज इन इंडियन कंट्रोल। क्या यार, कुछ भी थंबनेल लगा देते हैं, इतना क्लिकेबल भी मत करो नेला जी। चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। इस वीडियो के अंदर क्या है? ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी हम ये वीडियो देखते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नेला पाकिस्तान रिएक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने बोला कि जब जब पाकिस्तान को कुछ अचीव हुआ है इंडिया की तरफ से, उसमें 100% हाथ जो है कांग्रेस का था। उन्होंने बोला 800 किलोमीटर की जो लैंड थी कश्मीर की, वो पाकिस्तान को किसने दी? कांग्रेस को। फिर उन्होंने बोला कि 71-72 में ईरान में हमारे पास 1000 फौजी जो थे, कैदी थे, उसको किसने लौटाया? कांग्रेस ने। फिर ये बोलते हैं कि जितनी बार भी हमने जो है पाकिस्तान 1965 का जिक्र करते हैं कि कम से कम उस वक्त भी हमारी जीती, ये जो था ननकाना साहब ही ले लेते पाकिस्तान से, एक हमारी वो विक्ट्री होनी थी। लेकिन नहीं, कांग्रेस की दोस्तियां पाकिस्तान के साथ थी। और सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मैं पाकिस्तान से कश्मीर कब लूंगा। ये तो देखिए कि कश्मीर पाकिस्तान को दिया किसने, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कांग्रेस के ऊपर। और मैं आज लाहौर में ये शो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, आवाम से पूछूंगी कि आपको वाकई लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान के ज्यादा करीब थी और बीजेपी पाकिस्तान के करीब नहीं है? लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा जंगें हमारी कांग्रेस के जमाने में जो है इंडिया से हुई है। तो कांग्रेस हमारा सगा है या फिर इंडिया का? इसके ऊपर बात करते हैं, जुड़े हमारे साथ। ये सबसे पहले जो स्टेट होती है ना नेला जी, सबसे पहली बात तो कांग्रेस और बीजेपी कोई भी पास नहीं थी आपके। कांग्रेस के टाइम पे तुमने जंगें तो लड़ी, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? 1971 में 2 टुकड़े करे थे इंदिरा जी ने। कारगिल की लड़ाई बीजेपी के टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुई थी। हमारे भारत के अंदर जो भी सरकार आएगी उसका आप लोग विरोध ही करेंगे, क्योंकि हम तो आपके दुश्मन हैं ना। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसका विरोध करते थे, और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी का विरोध करते हो। और वैसे फ़र्क सिर्फ इतना है कांग्रेस और बीजेपी में कि बीजेपी हार्ड एक्शन आतुआत ले लेती है। कांग्रेस के टाइम पे सिर्फ इंदिरा गांधी को छोड़ करके बाकी किसी ने भी आतुआत निर्णय नहीं लिया था। वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती अपने रिसोर्सेज का, ठीक हो गया। चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो। सही है। पाकिस्तान में देख लो, चाहे इंडिया में देख लो, ठीक है। ये तो नरेंद्र मोदी का एक मतलब बयानिया है, हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कांग्रेस से बेस्ट है। अच्छा। उसने 15 साल में इंडिया को ज़ीरो से हीरो बना दिया है। अच्छा। अगर आज हम कंपेयर करें, ये नहीं है कि मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट करूँगा, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें हर फील्ड से, सिर्फ 15 सालों में जो 15 साल बीजेपी ने लिए हैं, तो उसने इंडिया को हीरो बना दिया है। चाहे वो आईटी हो, ठीक है। अगर आईटी की मिसाल देता हूँ ना आपको, तो वो पाकिस्तान से तकरीबन लाख दर्जे बेहतर है। बड़ी प्यारी बात। पाकिस्तान में क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रुल रहे हैं बेचारे, और वहाँ पे आप पाकिस्तान में कोई मुझे एक सरकारी इदारा दिखा दें जहाँ पे जो आईटी का स्कोप हो। अगर हमारे पास नादरा है तो वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आ रहा होता। तो हम उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय अपने पाकिस्तान पे तवज्जो दें, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारे कमियाँ हैं तो हम उनको उजागर करें। आपने बोला कि देखिए इंडिया को 15 सालों में जीरो से हीरो नरेंद्र मोदी ने बना दिया। हालांकि इकोनॉमी उनकी पहले भी अच्छी थी, क्योंकि इंडियंस बड़े हार्ड वर्कर हैं, एक अच्छी इकोनॉमी चलाते, बिजनेस क्लास उनकी बहुत बढ़ गई है। लेकिन 15 सालों में बेस्ट है। अगर रेशो देखें ना पिछले 15 साल से, तो वो डबल ट्रिपल हो गई है। मतलब जो वो इंडिया में नारा होता है मोदी है तो मुमकिन है, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, और हर बंदा एग्री करता है, क्योंकि उसने ना अपने कौम के लिए खिदमत की है, काम किया है, इदारे बनाए हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम बस एक रोटी कपड़ा और मकान के पीछे खड़े हैं। सर, आपके वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कोई सी भी पॉलिटिक्स खेले, पाकिस्तान पे खेले या जंगों पे खेले, या फिर कांग्रेस को पूरी कौम के सामने जो है ना बदनाम करने में, लेकिन ये कह रहे हैं कि काम किया भाई बनने, तभी तो 15 सालों में इंडिया कहाँ पहुँचा हुआ। असल में बीजेपी बनती ही ना अगर कांग्रेस जो मिनोरिटीज़ हैं उनके साथ बराबर का सलूक करती। अब देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का बताया जाता है कि अब राम मंदिर बन गए। आप देखें
कि ये कांग्रेस की ही जमात थी जिसने ताला लगाया मस्जिद को। हाँ। उसके बाद यही कांग्रेस थी जिसने वहाँ मूर्ति रखी थी। ठीक है, सारा कुछ किया धरा इनका है, लेकिन उन्होंने एक चूरन बेचा हुआ था कि हम मुसलमानों के साथ कोई भलाई कर रहे हैं। कांग्रेस जो है मुसलमानों की बड़ी सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट किया मुसलमानों को, सिवाय रिक्शे और ये पंचर लगवाने हाँ, के, इनके अलावा उनको कुछ नहीं दिया। लेकिन एक वावेला मच गया कि ये मुसलमानों की बहुत बड़ी हमदर्द जमात है। फिर बीजेपी ने जन्म लिया, ये हिंदुत्वा के साथ उनकी जो अलायंस हुआ, उसके नतीजे में जो है बीजेपी हाँ ये मजबूत हुई। हाँ। इनको मजबूत करने वाली कौन है? ये कांग्रेस पार्टी है। लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। हाँ, सही है। मैं तो कहता हूँ कि वो एक मजहबी रहनुमा भी है मुसलमान वहाँ हिंदुओं का, सही है। और मुसलमानों के खिलाफ उसने थोड़ा सा बयानिया देकर, ज़ाहिर बात है अब पाकिस्तान में कोई होगा तो वो इंडिया के अगेंस्ट कोई बात करके बयानिया बनाता बनाएगा, ठीक है। है। ज़ाहिर बात है नरेंद्र मोदी को ये चाहिए था और मुसलमानों के अगेंस्ट हो जाता है। तो मोदी साहब से पूछना चाहिए कि 1948 में जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया था उनकी फ़ौज ने, तो पाकिस्तान ने उनसे लड़के लिया था कश्मीर, या उन्होंने कांग्रेस ने हाथ पर रख के दे दिया था? 1965 में या 1999 में जब भी, तो जितना भी हिस्सा पाकिस्तान ने इंडिया से अभी तक लिया है वो ऑब्वियसली हमने उनसे जीत के लिया है, ठीक और है। वो वैसे ही जीता है जिस बार इस तरह हमने जीता है। अभी उनके 6 तैयारे गिराए हैं। उससे पहले भी जो 1965 की वॉर हुई या 71 की वॉर हुई, तो आपने देखा हमेशा हमारी फ़ौज ने बढ़तरी ही हासिल किया हर तरह की जंग में, और उन्होंने उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो मोदी साहब से ये सवाल पूछना चाहिए कि जिस तरह आपने इस बार घुटने टेके, तो कांग्रेस की हुकूमत में वो भी ऐसे ही घुटने टेकते रहे हैं, और वो उसी के जवाब में। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस हमारी सगी नहीं है? नरेंद्र मोदी तो कहती है कांग्रेस सिर्फ पाकिस्तान की सगी है। नेहरू को देख लो, इनके पूरे खानदान को देख लो, इनकी करम नवाजियां पाकिस्तान के मोदी इज नॉट दैट पर्सन के जिसको आप इतना वैलिड लो कि उसकी बात में कोई दम है। उसने तो ऑब्वियसली अपनी पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कहना है, और वो कांग्रेस को कह रहा है क्योंकि वो शिकस्त को बेसिकली छुपाने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि वो शिकस्त को तस्लीम करे और माने कि हाँ हमारे 6 जहाज गिरे हैं। जो पहले आप इतरा रहे थे कि राफेल होगा तो ये कर देंगे, राफेल हो गया, तो राफेल ऐसे गिरे हुए थे जैसे पता नहीं मोदी भी उस तरह नहीं गिरता जिस तरह राफेल गिरे हैं। तो खुद इनको समझना चाहिए कि रेदर दैन किसी के ऊपर ब्लेम करने की, आपको खुद देखना चाहिए कि आपकी फ़ौज में कितना दम है, और उसके ऊपर पैसा लगाएं। पैसा तो आप लगा रहे हैं, उनके ऊपर उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी अच्छी करवा लें। अभी अगर इंडियन पार्लियामेंट का मानसून सेशन स्टार्ट है और हर पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं, इंडिया के पार्लियामेंटेरियन तो पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने सीज़ फायर नहीं किया, पाकिस्तान ने तैयारे गिराए हैं। नरेंद्र मोदी ने आज ये भी बोल दिया कि ट्रंप झूठा है। मेरी और ट्रंप की तो कोई कॉल पे बात ही नहीं हुई। देखें, वो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस वाले मोदी को कोशिश कर रहे हैं कि उसको नीचा दिखाएं, मोदी चाह रहा है कि वो कांग्रेस वालों को दिखाएं। तो ये पॉलिटिक्स इंडिया में पाकिस्तान बिकता है, पाकिस्तान में इंडिया बिकता है। आप यूट्यूब देखें, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो चाहते हैं इंडिया पे बात करें, इंडियन यूट्यूबर्स चाहते हैं पाकिस्तान में बात करें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बेच के ही पैसे कमा रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसी। तो फैक्ट्स क्या है? आपको क्या लगता है कि चलो हम थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं, हम एज अ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ हमारे टर्म्स अच्छे, चलो बीजेपी के साथ अच्छे नहीं है, नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे नहीं है, क्या कांग्रेस जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कांग्रेस पे कि तुम पाकिस्तान के सगे हो, हम आपस में चले बात करते हैं, आपको लगता है कांग्रेस के साथ हमारी टर्म्स अच्छी रही हैं? कांग्रेस के साथ आप देखें, मोदी साहब जब खुद कह रहे हैं कि 1965 की वॉर हुई, 71 की वॉर हुई, 99 की वॉर तो चले उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना, तो जिसमें मेन जंगें हुई हैं, 65 की जंग हुई है, 48 की, 71 की, तो उसमें तो हमारी प्रॉपर जंग हुई है। ये तो 4 दिन की जंग थी, वो तो काफ़ी दिनों तक चली थी। तो जिसके साथ टर्म्स अच्छे होते हैं वहाँ पे जंगें, मतलब बहुत अरसा जब चल रही हैं, इसका मतलब है उनके साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं थे, इनके साथ भी टर्म्स अच्छे नहीं है। हाँ, ये बात ये ज़रूर है कि कांग्रेस वाले थोड़े से सेंसिबल हैं रेदर देन बीजेपी, क्योंकि ये एक फासिस्ट गवर्नमेंट है और ये एक डिक्टेटरशिप लाते हैं, और दे जस्ट वांट के बस वो गवर्नमेंट करना चाहते हैं, लोगों की ज़ुबानें बंद करना चाहते हैं, जर्नलिस्ट को बंद कर रहे हैं। हमसे थोड़ा सा कम है, लेकिन वो भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ को आप देखें, वो तो मुसलमानों को कहता है कि इनको भगाओ, ये बर्तन मांजेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे। ज़री बात उनको मौका मिल गया तो मुसलमानों के घर पे सीधा बुलडोजर चलाता है जी। तो कोई गलती की है, कोई माफ़ी कोई नहीं है आपकी। लेकिन आपको मैं एक बता दूं, मेरी एक लखनऊ के एक बहुत बड़ी स्कॉलर है, उनसे मेरी बात हुई, तो मुझे कह रही थी कि वो मुझे कह रही थी कि हम लखनऊ में हमारे जो है ना दरवाजे रात को खुले होते हैं, कोई चोरी नहीं होती, कुछ नहीं होता। देखें जहाँ हाँ, लेकिन जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, इन्होंने भी तो आखिर ज़ाहिर बात है, ये भी तो थोड़ा सा जहाँ रोब होता है, जहाँ आप जिस मोहल्ले में ज़्यादा लोग मुसलमानों के रहते थे, तो वहाँ उन्होंने
अजीरन किया हुआ था, ठीक है ना, हिंदुओं को। ज़ाहिर बात है उसका फ़ायदा उठा के ये कांग्रेस की बदनीयती और मुसलमानों के साथ चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। पाकिस्तानियों को बाबरी मस्जिद का बड़ा दुख होता है यार। हमारे भारत में सिर्फ एक मस्जिद शहीद हुई थी, वैसे वो भी नहीं होनी चाहिए थी। वो जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा घटना का नहीं घटी है हमारे इंडिया के अंदर। और तुम लोग ज़रा पाकिस्तान के अंदर बताओ कितने मंदिर शहीद हुए हैं, और कितने मंदिर तुमने गिरा चुके हो, और कितने मंदिर अभी गिराओगे। अरे जो तुम्हारा दोस्त है चाइना, वो सैकड़ों मस्जिद को तबाह कर चुका है, तुम उसके बारे में भी कुछ बोल दो। वहाँ तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना, क्योंकि उधर से पैसे आते हैं। वो तुम्हारा बाप लगता है जो तुम लोग उसके बारे में नहीं बोल सकते। इतने डरते हो क्या उससे। और एक भाई साहब कह रहा था घुटने टेक दिए हमने। क्यों फेंक रहा है भाई। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, 1971 में तुम्हारे 2 टुकड़े हमने ही किए थे। 93,000 सिलेंडर तुम लोगों ने किया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और जो सबके लास्ट में एक भाई आया था, उसने कहा कि योगी जी कहते हैं कि मुसलमानों को भगाओ यूपी के अंदर। तो मेरे भाई योगी जी की कोई वीडियो ही दिखा दो। तो भाइयों, आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको बढ़िया लगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।